तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सोमदत्त नाम का एक धनी जौहरी रहता था। सोमदत्त के पास दुनिया के सबसे कीमती रत्न थे, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह शिव का भक्त तो था, पर उसका अहंकार ये था कि वह महादेव को कीमत से मापना चाहता था। उसने संकल्प लिया कि वह एक ऐसा शिवलिंग बनवाएगा जो शुद्ध पारसमणि से बना हो और जिसमें हीरे जड़े हो। उसने अपनी सारी संपत्ति लगाकर एक भव्य मंदिर और अद्भुत रत्नजड़ित शिवलिंग तैयार करवाया। मंदिर के कपाट खुलते ही हजारों लोग दर्शन के लिए आए। सब उस चमक धमक को देखकर दंग थे। सोमदत्त गर्व से भरकर मंदिर के गर्भगृह में बैठा था। उसे लग रहा था कि उसने महादेव को सबसे सुंदर घर दिया है। उसी समय मंदिर के बाहर एक अंधा भिखारी बैठा था, जिसका नाम शिवदास था। शिवदास के पास न धन था न रत्न। वह बस मंदिर की चौखट पर बैठकर महादेव के नाम की माला जपता था। उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे। आधी रात को जब मंदिर के द्वार बंद हो गए, सोमदत्त को एक सपना आया। उसने देखा कि महादेव मंदिर के उस कीमती शिवलिंग से बाहर निकल रहे हैं और सीधे मंदिर के द्वार की ओर जा रहे हैं। सोमदत्त घबरा कर उनके पीछे भागा और बोला, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके लिए ये स्वर्ण और रत्नों का मंदिर बनवाया है। क्या आपको ये पसंद नहीं आया? महादेव मुस्कुराए और बोले, सोमदत्त, तुमने मेरे लिए छवि बनाए हैं जो चमकती है और जिसे लोग देखते हैं, लेकिन मेरा भक्त बाहर मेरी छाया में बैठा है। तुम रत्नों की चमक में खो गए हो, जबकि वह मेरी शांत छोटी ई में डूबा है। मैं पत्थरों के बीच नहीं, उस हृदय में वास करता हूँ जहाँ कोई इच्छा शेष नहीं होती। अगले दिन सोमदत्त की नींद खुली तो वह सीधा द्वार पर गया। उसने देखा कि वह अंधा भिखारी शिवदास ध्यान में लीन था। उसके मुख पर जो शांति थी, वह सोमदत्त के पास करोड़ों के रत्नों के बाद भी नहीं थी। सोमदत्त ने देखा कि मंदिर की ऊंची दीवार की परछाई छाया उस भिखारी पर पड़ रही थी, जिससे उसे कड़ी धूप में भी शीतलता मिल रही थी। सोमदत्त को बोध हुआ कि शिव बाहरी भव्यता नहीं, बल्कि आंतरिक सादगी है। उसने मंदिर के कीमती रत्नों को दान कर दिया और मंदिर के द्वारों को सबके लिए खोल दिया। उसने सीखा कि जब तक मैं अहंकार का रत्न बीच में है, तब तक असली शिव नहीं मिल सकते। उस दिन से वह मंदिर रत्नों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए जाना जाने लगा। लोग वहां पत्थर की कीमत देखने नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की छाया ढूंढने आने लगे। सोमदत्त का अहंकार तो टूट चुका था, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। उसने रत्नों का त्याग कर मंदिर के द्वार तो खोल दिए, लेकिन नगर के अन्य धनी व्यापारी और सामंत इस बात से रुष्ट हो गए। उन्हें लगा कि एक अंधे भिखारी को मंदिर में स्थान देकर सोमदत्त ने मंदिर की मर्यादा कम कर दी है। एक दिन नगर के सबसे प्रभावशाली सेठ धनपाल ने मंदिर के सामने आकर घोषणा की, सोमदत्त, यदि महादेव वास्तव में इस भिखारी के पास हैं, तो ये सिद्ध करो। हम इस मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल यज्ञ करेंगे। यदि महादेव को सादगी पसंद है, तो वे इस भिखारी की प्रार्थना सुनेंगे, और यदि उन्हें ऐश्वर्य पसंद है, तो वे हमारे स्वर्ण यज्ञ का फल देंगे। तय हुआ कि एक और मंदिर के भीतर सोने की आहुतियों वाला भव्य यज्ञ होगा, और दूसरी ओर मंदिर की चौखट पर बैठा शिवदास केवल अपनी मौन पुकार लगाएगा। जिसकी पुकार पर महादेव का संकेत मिलेगा, वही सत्य माना जाएगा। यज्ञ शुरू हुआ। घी और केसर की सुगंध से पूरा नगर महक उठा। सोने के पात्रों में भोग लगाया गया। लेकिन जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, मंदिर के भीतर का तापमान इतना बढ़ गया कि लोगों का वहां खड़ा होना कठिन हो गया। स्वर्ण पिघलने लगा, पर किसी को शांति का अनुभव नहीं हुआ। दूसरी ओर शिवदास चौखट पर बैठा था। उसके पास न घी था न केसर। उसने बस जमीन से थोड़ी सी धूल उठाए और उसे अपने माथे पर लगाकर कहा, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, सिवाय इस मिट्टी के जिससे आपने मुझे बनाया है। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। मंदिर के भीतर के सोने के पहाड़ जैसे शिवलिंग से भीषण गर्मी निकलने लगी, जिससे सब भाग खड़े हुए।
लेकिन जैसे ही शिवदास ने वह धूल शिवलिंग की दिशा में फेंकी, पूरे मंदिर में बर्फ जैसी शीतलता छा गई। मंदिर की दीवारों पर जड़े साधारण पत्थर अचानक पारदर्शी हो गए और उनमें से महादेव का वह रूप दिखाई देने लगा जो शमशान की भस्म रमाता है। तभी एक आकाशवाणी हुई, ग्रेटर देन, धनी वह नहीं जिसके पास स्वर्ण है, धनी वह है जिसके पास शिव है। तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जबकि यह भिखारी मुझे जी रहा था। उपहार वस्तुओं का नहीं, अस्तित्व का होना चाहिए। ग्रेटर देन। सेठ धनपाल और अन्य व्यापारी लज्जित होकर शिवदास के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने देखा कि जिस भिखारी को वे तुच्छ समझ रहे थे, उसके स्पर्श मात्र से पिघला हुआ सोना वापस शीतल धातु बन गया, पर अब उसमें चमक नहीं बल्कि मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। सोमदत्त ने उस दिन एक नया पाठ पढ़ाया। उसने मंदिर का नाम बदलकर शून्येश्वर महादेव रख दिया। वहां की परंपरा बन गई कि जो भी दर्शन करने आता, वह अपने साथ कोई कीमती वस्तु नहीं, बल्कि अपने घर के आंगन की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आता। वह मिट्टी इस बात का प्रतीक थी कि अंत में सब कुछ मिट्टी है, और उस मिट्टी में ही महादेव का वास है। शिवदास ने अपनी अंतिम सांसें उसी चौखट पर ली, और कहते हैं कि आज भी उस मंदिर की चौखट की मिट्टी कभी गर्म नहीं होती, चाहे कितनी ही चिलचिलाती धूप क्यों न हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।